तो अस्सलाम वालेकुम। पीछे हमने पार्ट 1 कर लिया एंटीसीजर ड्रग का, इंशाल्लाह इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा भी है। तो मैं आपको बता रहा था ये हम वैग पीक से हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो यूज़ करके यहाँ के क्या कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। तो कैल्शियम ब्लॉक होगा तो यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं हो सकेगा। ठीक है, इस तरह हम ग्लूटामेट के रिलीज़ को कम कर देते हैं। अब पीछे हमारे पास जो है ना, कुछ हमारे पास और होते हैं रिसेप्ट। यहाँ देखो ना, जैसे यहाँ पे ग्लूटामेट सिक्रेटिंग न्यूरॉन है, यहाँ पे एक और न्यूरॉन सिक्रेटिंग नर्व टर्मिनल होता है जिसे कहते हैं गाबा। क्या होते हैं? गाबा। अब गाबा जो होते हैं ना, गाबा इनहिबिटरी है। गाबा क्या है? इनहिबिटरी। और मुझे ये ज़्यादा चाहिए। अब ये ज़्यादा चाहिए तो इसको कैसे कैसे ज़्यादा कर सकता हूँ? एक तो यहाँ पे होती है इसकी री अपटेक। क्या होती है? री अपटेक होती है। अगर मैं इसकी री अपटेक को कम कर दूँ पहली बात, तो गाबा का यहाँ पे लेवल ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नॉर्मली गाबा क्या होता है? नॉर्मली गाबा जो है वो उसका गाबा ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, गाबा ट्रांसफरेज नहीं सॉरी ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है, वो इसको क्या करते थे? ब्रेक कर देता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस गाबा ट्रांसअमाइनेज को अगर मैं इनहिबिट कर दूँ तो ऐसी ड्रग्स दूंगा जो गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट कर देंगी। ठीक है, या तीसरी मैं क्या ऐसी ड्रग्स दे सकता हूँ जो क्या हो सकती हैं, गाबा जो एक्टिवेटर हो सकती हैं, गाबा को गाबा मिमेटिक हो सकती है। तीसरी क्या हो सकती है? गाबा गाबा मिमेटिक ड्रग। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है ना ड्रग जो कि गाबा के रीअपटेक नहीं होने दी, रीअपटेक चैनल होता है, यहाँ से गाबा रीअपटेक होता है, इसको इनहिबिट करके गाबा का लेवल बढ़ाती है। उस ड्रग को हम क्या कहते हैं? जो कि गाबा को रीअपटेक नहीं होने देती, उसको कहते हैं हम गाबा ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, जिसका नाम है टायागबाइन। क्या कहते हैं इसको? टायागबाइन। तो ये हमारे पास आती है टायागबाइन। तो टायागबाइन हमारे पास कौन सी ड्रग है जो कि रीअपटेक को इनहिबिट करती है? और दूसरी है वो जो गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करती है। ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम अमाइनो ट्रांसअमाइनेज भी कहते हैं या ट्रांसअमाइनेज कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है वेगाबैट्रिन। क्या है? ये हमारे पास है वेगाबैट्रिन है। तो मैं वेगाबैट्रिन दे के गाबा का लेवल बढ़ा सकता हूँ, या फिर टायागबाइन दे के इसकी रीअपटेक को इनहिबिट करके गाबा कर सकता हूँ, या मैं गाबा मिमेटिक ड्रग देता हूँ। ये तो आपने पढ़ा था, बेंजोडाइज़ेपिन एंड बारबिटूरेट। पहले चैप्टर में मैंने आपको दोनों कराई थी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, गाबा पे लाके क्लोराइड चैनल ओपन कराती है। ठीक है, और एज इनहिबिटरी ये हमारे पास काम करती हैं। अब सारा मैं समराइज़ करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ग्लूटामेट को क्या करना था? कम करना था। मैं ग्लूटामेट को कम करना चाहता हूँ और गाबा को इन्हेंस करना चाहता हूँ। तो ग्लूटामेट को कम करने के लिए मैंने सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिए, और तीसरी SV2A प्रोटीन जो है ना वो लगा दी इसके साथ। ठीक है, अब जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है वो अभी पीछे देखते हैं कौन से हैं। वोल्टेज कैल्शियम चैनल हमारे पास थे, वैग पी वो हमने देख लिए। ये जो SV2A प्रोटीन को यहाँ पे अटैच करते हैं ना, वो हमारे पास कौन सी चीज़ होती है जो SV2A प्रोटीन को यहाँ पे अटैच करती है? वो हमारे पास है लिमेट्रो जी क्या है, सॉरी लेवीट्रासिटाम है। क्या है? लेवीट्रासिटाम है। अब लेवीट्रासिटाम क्या कहता है? SV2A को यहाँ पे अटैच करता है। ग्लूटामेट यहाँ पे क्या हो सकता है? रिलीज़ नहीं हो जाता है, उसके साथ ऐसी प्रोटीन बाइंड कर जाती है कि वो वेजिकल यहाँ पे फ्यूज़ नहीं हो सकता। ये तो मैंने ग्लूटामेट को ऐसे कम कर दिया। दूसरा मैंने कहा कि ग्लूटामेट एक्साइटेटिव तो मैंने कम कर दिया, या फिर मैं इनहिबिटरी को ज़्यादा कर दूँ तो फिर भी तो एंटी सीजर हो सकता है बंदा, एक्साइटेटिव का जो सिग्नल है वो कम हो जाएंगे। तो गाबा को मैंने कैसे किया? रीअपटेक को बड़ा प्रिवेंट करके डायगोबाइन के ज़रिए, या उसके मेटाबॉलिज्म को बंद करके उसके अमाइनो ट्रांसफरेज या ट्रांसअमाइनेज दोनों नाम ठीक है इनहिबिटर दे के, जिसका नाम है वेगाबैट्रिन या गाबा मिमेटिक बेंजोडाइज़ेपिन, और ये हमने दे दी। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर हमारे रह गए थे, कैल्शियम चैनल तो मैंने लिख लिए थे। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर में ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स आ जाती हैं, आप लिख सकते हो इसमें क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सारी आ जाती हैं। VLC प्लेयर टी भी यहाँ पे आ जाती है, जैसे पीछे हमने किया था VLC प्लेयर, यहाँ में टी। वी से उसी तरह वालप्रेट, एल्सिमेट्रोजिन और लेवेट्रासिटाम दोनों आ जाती हैं। सी से कार्बामेज़ापाइन और क्लोनाज़ेपाइन दोनों आ जाती हैं। ठीक है, और पी से हमारे पास आ जाती है प्रीगैबलिन आ जाते हैं। ठीक है, फिनोटाइन आ जाते हैं और फिनोबार्बिटल आ जाते हैं। ठीक है, फिनोटाइन फिनोबार्बिटल। टी से हमारे पास जो है ना नई ड्रग है, ये हमारे पास टी से क्या बनता है? टी से हमारे बनता है टोपेरामेट। तो ये सिर्फ टी नया आया था, बाकी वो VLC प्लेयर वाला आप सारे लिख दें। ये सारे क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉक हैं। अब ग्लूटामेट रिलेटेड मैंने आपको बता दिया वो कैसे हैं। ये तीन जो है मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ग्लूटामेट रिलेटेड एक तो ये है ना, ग्लूटामेट जो SV2A प्रोटीन लेवीट्रासिटाम अटैच करके ग्लूटामेट के रिलीज को कम। एक तो मैंने लेवीट्रासिटाम आपको पढ़ाया, लेवीट्रासिटाम
टर्म। दूसरे एक और ड्रग होती है जिसका नाम है जो कि कैल्शियम जो कि पोटाशियम चैनल ओपनर है। पोटाशियम चैनल ओपनर है। पोटाशियम चैनल ओपन कौन करती है? उसका नाम है रेटिगाबाइन। रेटिगाबाइन। एक और दो ड्रग हैं जो कि हमारे पास इन दो को एंटागोनिस्ट करती हैं। वो हमारे पास कौन सी है? वो है परमपेनल एंड फल्बामेड। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी मुश्किल ये चैप्टर है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं, इसी तरह आपने नोट्स बनाने इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। ये परमपेनल और फल्बामेड क्या कहते हैं? ये हमारे पास ये जो ग्लूटामेट है ना, ये एक्साइटेटरी इसको एंटागोनाइज कर देती हैं। ये ग्लूटामेट क्या है? एंटागोनिस्ट है। ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट है, इसको ब्लॉक करती हैं। एंटागोनिस्ट है ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, ठीक है। जीएल से ग्लूटामेट बनता है। तो ये हमारे पास हो गया। ऑलमोस्ट मैंने आपको इस सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा दिए, ड्रग के कैसे कौन सी होती हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर हो सकती हैं, और कैल्शियम चैनल कौन सी हो सकती है, ग्लूटामेट रिलेटेड कौन सी होती हैं। फिर मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया। होप्स आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया हो, क्योंकि ये अगर समझ आ गया तो बाकी इंशाल्लाह बहुत आसान है, ठीक है। आज फिर हम जो है ना कुछ बात कर लेते हैं इनकी जो है ना इनके रिलेटेड, इनकी टॉक्सिटी की और ये सारी चीज़ें। तो आपने अगर टॉक्सिटी याद करनी है तो वो यहाँ पे जो है ना हमारे कैल्शियम में बहुत अच्छा टेबल दिया, ये आपने टेबल एक दफ़ा रीड कर लेना। अगर सारा नहीं कर सकते तो कार्बामेज़ापाइन कर लेनी है, एथोसक्सीमाइड, फल्बामेड कर लेनी है, 3 ड्रग होगी। इसके अलावा लेविट्रेसिटाम 4 ड्रग होगी, और फेनोटाइन 5, ये 5 ड्रग आपने कर लेनी है, और वालप्रोइक एसिड, ठीक है। ये 5 आप ड्रग कर लें। इनकी टॉक्सिटी एडवर्स इफेक्ट पढ़ लेनी है, याद से पढ़ लेनी है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कार्बामेज़ापाइन जो है ये क्या करती है। ये आपने इसको अगर बाकी याद नहीं भी रहती तो डिप्लोपिया याद रखना है, ठीक है, और स्टेवन जेनसन सिंड्रोम काज करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना एथोसक्सीमाइड ज़्यादातर जो होती है ना जीआईटी रिलेटेड और हेडेक जो है ना ये काज करती हैं। अब कार्बामेज़ापाइन, फल्बामेट और फेनोटाइन ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ना भी याद करो 5, तो ये 3 लाजमी। फल्बामेट में आपने याद किया एप्लास्टिक एनीमिया, तो पूछ लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया कौन काज करती है? फल्बामेट काज करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फल्बामेट क्या कहते हैं? एप्लास्टिक। और फेनोटाइन क्या कहती है? एक तो गंगावल, इसे गंगावल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, जिंजेवल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, ठीक है। ये काज करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फीटल हाइड्रेंटन सिंड्रोम काज करती है। फीटल हाइड्रेंटन यहाँ पे लिखा हुआ था, फीटल हाइड्रेंटन सिंड्रोम काज करती कौन? फेनोटाइन। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी इसके। और बाकी इसमें भी डिप्लोपिया होता है, इसमें भी डिप्लोपिया था, ठीक है। ये इस तरह से आपने याद रखना। और ये जो होते हैं वालप्रोइक एसिड होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं? इनिबिशन आता है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इनिबिशन से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट आपकी चीज़ बताता हूँ इंशाल्लाह, फिर इस आपको एक याद करनी। हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं वो मेटाबॉलिक, जो हिपैटिक एंजाइम है ना, हिपैटिक एंजाइम, अच्छा जितनी भी एंटी सीजर है ना वो इन हेपेटिक एंजाइम पे इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ हमारे पास होती है इंड्यूसर होती है, क्या होती हैं? इंड्यूसर होती हैं। और किस जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? इनहिबिटर होती हैं। अब जो इंड्यूसर है ना, इंड्यूसर ड्रग ऑफ हेपेटिक एंजाइम, वो क्या करेंगे? हेपेटिक एंजाइम को इंड्यूस करेंगे। हेपेटिक एंजाइम जब इंड्यूस हो जाएगा तो क्या होता है कि वो दूसरे एंजाइम को मेटाबोलाइज कर देगा और उनको जल्दी एलिमिनेट कर देगा। तो इंड्यूसर वो ड्रग होती हैं जो दूसरी ड्रग के लेवल को कम करती हैं। इनहिबिटर वो हैं जो हेपेटिक एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो उनका दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उनका लेवल हाई रहेंगे। तो इनहिबिटर जो है दूसरी ड्रग के लेवल बढ़ा देती हैं। इनहिबिटर में हमारे पास आ जाता है वालप्रोइक एसिड। वालप्रोइक एसिड क्या कहते हैं? जब भी इसका ये आपने याद रखना है दूसरी ड्रग के साथ इनका रिएक्शन कि ये दूसरी ड्रग के लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि इनहिबिटर होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म एंजाइम का। और इंड्यूसर में हमारे पास आ जाती है कार्बामेज़ापाइन आ जाती है, फेनोटाइन आ जाती है, फेनोटाइन और फेनोबार्बिटल। ये हमारे पास सारी ड्रग जो है ना ये क्या करती हैं? दूसरे एंजाइम को जो हेपेटिक एंजाइम है उनको इंड्यूस करती हैं और दूसरी ड्रग के लेवल को कम कर दी। तो इस तरह इंट्रैक्शन आ जाते हैं डिफरेंट ड्रग के। तो आपने ये इस तरह से याद करना। आपको पूछ लिया आपको कार्बामेज़ापाइन और फेनोटाइन क्या करती हैं? एक दूसरे के लेवल को कम करती हैं, ठीक है। कोई पूछ ले कि फेनोबार्बिटल और वालप्रोइक एसिड का क्या ताल्लुक है? आप कहेंगे वालप्रोइक एसिड फेनोबार्बिटल के लेवल को ज़्यादा करता है, लेकिन फेनोबार्बिटल इसके लेवल को कम करता है। क्यों? ये अपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो कुछ भी इसे घुमा के पूछ सकते हैं आपसे। ये हो गया। फिर हमारे पास लास्ट जो है ना इस चैप्टर में आज 2 पॉइंट आ जाते हैं कि जो कार्बामेज़ापाइन है ना, कार्बामेज़ापाइन वो ड्रग चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए। और दूसरे जो हमारे पास है ना फल्बामेट
वो अपने मैंने बता दिया वो क्या करती है, ये प्लास्टिक एनीमिया काज करती है, ये प्लास्टिक ये काज करती है, ठीक है, काज करती है प्लास्टिक एनीमिया। और तीसरा जो फेवरेट पॉइंट है फीटल हैंडरेंटन स्टोम, फीटल हैंडरेंटन स्टोम कौन काज करता है, फिनोटाइन करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है स्टेटस एपिलिप्टिकस, इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस एपिलिप्सी की स्टेट होती है वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कौन सी मेडिसिन देते हैं, इसके लिए आपने याद रखें हम देते हैं एडीपी। एडीपी से क्या बनता है, ए से हम उसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं, एनेस्थीसिया। डी से हम डायज़ेपाम दे सकते हैं, डायज़ेपाम आईवी में देते हैं, ठीक है, डायज़ेपाम हम डागे बेंजोडाइज़पीन की क्लास की। पी से हम फिनोबार्बिटल दे सकते हैं, लास्ट पॉइंट फिनोबार्बिटल दे सकते हैं, ठीक है, फिनोबार्बिटल दे। तो एडीपी से आपने इसका ट्रीटमेंट याद करना है, स्टेटस एपिलिप्टिक का। फिर मिग्रेन का भी ट्रीटमेंट इस चैप्टर में लिखा हुआ है, तो आपको करा देता हूँ मिग्रेन ट्रीटमेंट क्या है। मिग्रेन के ट्रीटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है जो है ना, उसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे एडीपी था, यहाँ पे जीटीपी याद कर लो। जीटीपी से जी से हमारे पास क्या बनेगा, जी से बनेगा गाबा पेंटिन, क्या बनेगा गैबा पेंटिन। टी से वो जो पीछे मैंने पढ़ाया था शाबाश टोपीरामेट, टोपीरामेट। और पी से हमारे पास क्या बनता है, पी से फेनिटोइन बनता है, क्या बनता है, फिनोबार्बिटल नहीं लिखना, फेनिटोइन लिखना है, फेनिटोइन। तो ये हमारे पास यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो ये 2 वीडियो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया। अगर आपको समझ नहीं है तो बैक करके दोबारा वीडियो को देखना, इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।